दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर अटकलों का बाजार है वो लगातार गर्म है। लगातार ये संभावना जताई जा रही है सतीश नांदल के नामांकन भरने के बाद कि क्या कुछ हरियाणा में इस तरह का खेल रचा जा सकता है। पहले भी एक बार स्याही कांड हुआ था, पिछली बार अजय माकन के साथ भी खेल हो गया था बड़े वाला, लेकिन क्या इसकी बार कोई संभावना है वो जताई जा रही है। दोस्तों देखिए, गाहे बगाहे लोग इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा कर रहे हैं, बैठकों में भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ कुछ हो सकता है, बीजेपी ने ऐसे थोड़ी सतीश नांदल का नामांकन है वो भरवाया होगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस का कोई भी विधायक अब की बार भीतर घात करने के मूड में नहीं है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ठोस आधार नहीं है कि कांग्रेस के साथ अब की बार भी है वो गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। लेकिन कांग्रेस के विधायक है कुलदीप वत्स। दोस्तों हम अब आपको वो सुनाने जा रहे हैं जिससे पहली बार इस राज्यसभा चुनाव में आपको ये लगेगा कि ना केवल कांग्रेस के साथ भीतर घात अंदरूनी तरीके से नहीं होने वाली है, बल्कि ये बिल्कुल मीडिया के सामने है बताया जा रहा है। दोस्तों हुड्डा गुट के विधायक मारे जाते हैं कुलदीप वत्स, बादली से ये विधायक हैं और वो सरेआम कह रहे हैं मीडिया वालों के सामने कि कौन कैंडिडेट है, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं हूं, मैं नहीं मानता इन्हें कुछ भी, और मेरे नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। दोस्तों आप एक बार सुनिए दोस्तों कि कुलदीप वत्स हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी को हम खासकर हम जो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट या समतावादी लोग उसको नेता नहीं मानते। देखिए, मैंने तो करूँ वीडियो देखी नहीं है, अभी आपने दिखाई है, पर मैं एक चीज जरूर स्पष्ट शब्दों में एक बात कहूँगा। मैं अपना नेता आदरणीय राहुल गांधी जी अगर मेरे नेता को अगर कोई नेता नहीं मानता, अगर राहुल गांधी जी को नेता नहीं माने कोई, या दीपेंद्र जी या भूपेंद्र हुड्डा जी को नेता नहीं माने, तो मैं तो 0/0 मैं फिर किसी को कुछ मानता नहीं। अगर मेरे नेता का कोई नहीं मानता है, मुझे नहीं पता उसने किस सोच में कैसे ये कहा है, अगर वो इस सोच से बात करते हैं तो मैं 100% में कहता हूँ, मैं ये कांग्रेस की राय नहीं दे रहा, तो कुलदीप वत्स अपनी राय देता। मैं जो बात कहता हूँ बेधड़क कह सकता हूँ, मैं किसी डर के नहीं कहता। मेरे नेता है राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र जी, तो अगर कोई उनको नेता नहीं मानेगा तो कुलदीप वत्स को 0/0 किसी को कुछ नहीं मानता। मैं तो जानता तक नहीं हूँ कि कौन कैंडिडेट है। दोस्तों ये आपने सुना, ये सुनने के लिए आपका शुक्रिया। आपने सुना कि किस तरह कांग्रेस के हुड्डा गुट के विधायक कह रहे हैं कि ये 0/0 व्यक्ति है, ये करमबीर बौद्ध के लिए है वो कहा जा रहा है, और मैं तो इन्हें जानता तक नहीं है कि ये कैंडिडेट कौन है। दोस्तों ये केवल अकेले, बेशक से कुलदीप वत्स ये कहें कि उनकी निजी सोच है, लेकिन ये वो विधायक बोल रहा है जिसकी वोट की कीमत इस राज्यसभा चुनाव में दोस्तों वाकई जानी है। इस राज्यसभा चुनाव में दोस्तों डायरेक्टली मैं और आप पार्ट नहीं लेते हैं, बल्कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्ट लेते हैं। तो जो कुलदीप वत्स का ये कहना है कि ये तो 0/0 उम्मीदवार है, मैं तो इन्हें जानता तक नहीं कि आखिरकार ये उम्मीदवार कौन है, और कुलदीप वत्स कह रहे हैं कि उनके हुड्डा भूपेंद्र सिंह, उनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इसके आप क्या मायने निकालेंगे? ये तो सरेआम हो रहा है, भीतर घात वाली तो अब कोई बात नहीं रह गई है। हुड्डा गुट का विधायक है कुलदीप वत्स, वो सरेआम कह रहे हैं कि ये तो 0/0 हैं, करमबीर बौद्ध जो हैं, और हम इन्हें जानते तक नहीं हैं। दोस्तों किसी विधायक का ये बयान उस सियासी हलचल को मचाने के लिए काफी है जिसमें अब क्यों ना ये कहा जाए कि करमबीर बौद्ध की हार है वो निश्चित है, क्यों ना अब ये कहा जाए कि अब ये भीतर घात नहीं है, बल्कि ये तो सरेआम है, रिजेक्ट कर दिया गया है कांग्रेस के विधायकों ने ही अपने उम्मीदवार को। दोस्तों कुलदीप वत्स ये उस बात को कोड करते हुए कह रहे हैं जिसमें करमबीर बौद्ध ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में जो डाली गई है सोशल मीडिया पर कि मैं राहुल गांधी को नेता है वो नहीं मानता, जबकि पूरी बात यह है कि करमबीर बौद्ध ने एक बार कहा था जब वाईएस पूर्ण का मामला हुआ था कि हम जितने भी अम्बेडकरवादी हैं, जितने भी हम बौद्ध हैं, हम राहुल गांधी को नेता नहीं मानते बल्कि हम उन्हें जननायक मानते हैं। दोस्तों ऐसे में जो करमबीर बौद्ध हैं वो राहुल गांधी के प्रति अपनी पूरी निष्ठा है उस वक्त भी है वो दिखा रहे थे, और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने पर ही करमबीर बौद्ध को है उम्मीदवार है वो बनाया गया है। लेकिन क्या कुलदीप वत्स ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर है ये सब कुछ कर रहे हैं? दोस्तों बहुत कड़ा संदेश, बहुत कड़ा मैसेज है वो कुलदीप वत्स की तरफ से है दोस्तों, वो दे दिया गया है। और आपको पता होगा कि कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी उसमें से कई विधायक है वो नदारद थे। गोकुल सेतिया का नायब सिंह सैनी को लेकर जो प्रेम है वो किसी से छुपा नहीं है, वो तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के विधायक को
मुख्यमंत्री के मंच पर बाकायदा उनकी तारीफ करते हुए देखा है। तो क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस के साथ खेल नहीं होने वाला है, बल्कि कांग्रेस खुद इस खेल को है वो खेल रही है। ये दोस्तों उस बात को भी पुख्ता तस्दीक करता है जिसमें अभय सिंह चौटाला ने यह बयान दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है वो बीजेपी से मिले हुए हैं। ये बात है जो कुलदीप वत्स कह रहे हैं उससे ये पुख्ता तौर पर है साबित होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कुलदीप वत्स की तरफ से ये बयान है अब से 1-2 दिन पहले है दोस्तों वो दिया गया था, लेकिन अभी तक इतनी बड़ी बात है कुलदीप वत्स ने बोल दी है, उसको लेकर ना भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई सफाई आई है, ना दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कोई सफाई आई है। और कुलदीप वत्स ने जो कहा है उनको अपने शब्दों पर कोई भी अफसोस नहीं है। कुलदीप वत्स ने भी अभी तक अपने बयानों को किसी भी तरीके से वापस नहीं लिया है, अपने किसी भी बयान का बचाव नहीं किया है। कुलदीप वत्स आज भी अपनी बात पर कायम है कि कौन है करमबीर बौद्ध। करमबीर बौद्ध 0/0 है, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। तो ऐसे में सतीश नांदल को अब कोई नॉन सीरियस उम्मीदवार है वो नहीं कह सकता है। गन्नौर से विधायक देवेंद्र कादया ने तो कह दिया था कि हमारे बहुत सारे पार्टियों में दोस्त हैं, और क्या वो जो इशारा कर रहे थे वो बातें भी अब ठीक ठाक हैं, वो साबित होते हुए नजर आ रही हैं दोस्तों। और राहुल गांधी इस बात को लेकर बहुत सीरियस हैं। वो हरियाणा में शादी समारोह में भी आ चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ थे दोस्तों। जाहिर तौर पर राजनीतिक व्यक्ति किसी चाहे ब्याह शादी में हो चाहे कहीं भी गए हों, राजनीतिक चर्चाएं हैं, राजनीति आदमी की जुबान से आप कभी भी है वो छीन नहीं सकते हैं। जो राजनेता होते हैं वो हर वक्त है वो राजनीति वो करते ही हैं। उस दरमियान भी है कुछ ना कुछ दीपेंद्र हुड्डा के साथ राजनीतिक चर्चा हुई होगी, लेकिन जो नीचे नीचे चल रहा है वो बहुत हैरान करने वाला है। शायद कांग्रेस के कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये 90 डिग्री दावा नहीं कर रहा है, ये दावा कांग्रेस के विधायक हैं वो कर रहे हैं। तो क्या जो अब वोटिंग होने वाली है उसमें बीजेपी की बी टीम की भूमिका है, क्या वो कांग्रेस के विधायक ही निभाने वाले हैं? ये सवाल भी प्रमुखता से है वो इस मुद्दे पर उठा हुआ है। हालांकि दोस्तों ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कुलदीप वत्स ने जिस तरह का करारा बयान है करमबीर बौद्ध को लेकर दिया है और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को वो अपना नेता मानते हैं, तो क्या ये दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा साहब के शब्द थे जो कुलदीप वत्स की जुबान के थ्रू हैं वो सामने आ रहे हैं? ये भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बेशक से वत्स बोल रहे हैं, लेकिन कहा शायद है ये उन्होंने है, क्या इसे ये माना जाए? और अभी तक इस बयान पर कोई वापसी नहीं हुई है। और इस राज्यसभा चुनाव के बीच में दोस्तों पहली बार ये कोई ट्विस्ट है और पहली बार ये ठोस आधार है, क्योंकि अभी तक तो ये चल रहा था कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के हरियाणा दौरों के बाद है दोहरी जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पर आन पड़ी है। शायद राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि काफी बार ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खेल चुके हो आप लोग, लेकिन कभी भी ऐसा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अगर आपको अपने विधायकों पर भरोसा है तो आखिरकार है आपको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत ही क्या है? वो बात ठंडे बस्ते में डाल दी गई है, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिकल अब ठंडे बस्ते में है तो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस खेल को लगातार इसमें तड़का लगा रहे हैं जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। और शायद सतीश नांदल साहब के लिए कुलदीप वत्स की ये बातें हैं वो शायद उनके लिए उस प्रोटीन का काम करेंगे इस चुनाव में जिस ताकत की शायद उन्हें जरूरत है। अब देखते हैं, आने वाला समय ही बताएगा कि कुलदीप वत्स के अलावा कौन कौन विधायक हैं अब खुलकर सरेआम करमबीर बौद्ध की खिलाफत में आएंगे। दोस्तों आप 90 डिग्री पर इस मुद्दे को लेकर कमेंट आप जरूर करिएगा जो कांग्रेस के विधायक ने कहा है, और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी जो भी राय है आप 90 डिग्री के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों 90 डिग्री को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और 90 डिग्री को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा। शुक्रिया।